बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिए और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना पीएसएमयू के यूट्यूब चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाए और पीएसएमयू की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज की मार्केट के ऊपर। आज हमने मार्केट को देखा कि आज मार्केट में काफ़ी जो है पॉजिटिव रिकवरी हमने देखी, क्योंकि आज मंडे था और ओवर द वीकेंड जो है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो हमने देखी। काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, स्पेशली अगर वो 27वीं तरमीम के बारे में बात की जाए तो उसमें भी उसकी अमेंडमेंट के हवाले से भी बात हुई है। तो मे बी पॉसिबल ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था आज की मार्केट के ऊपर। ये इसके ऊपर सारी बात करेंगे। अपने जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और जो है उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को लाइक करें। आपके लाइक्स अगर 1000+ होंगे तो यही प्रोग्राम्स में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अपने एक्सपर्ट के साथ आऊंगी। और इसके साथ ही साथ जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपको इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश अब्बास साहब, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज में। जी हाँ, और आज हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बे अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट के ऊपर जो है मैं चाहूंगी एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, आज की मार्केट के हवाले से बात करें तो हमने कुछ लास्ट डेज में, ट्रेडिंग डेज में देखा है कि मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी थी। एक तो ये रीज़न था, प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी थी काफ़ी, इस वजह से मार्केट प्लस में आई है। दूसरा, आईएमएफ की तरफ से मतलब एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने तक हमें नेक्स्ट ट्रांच मिल जाए। हम्म। दूसरी, हमारे पास ये न्यूज़ थी। तीसरा ये है कि जो हमारे वीकेंड में हमारे पास एक न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान आ रहा है। टर्की का जो मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो टू डिस्कस अफगान एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो ओके। इसमें मे बी मतलब कि कुछ बेटरमेंट हो सकती है। तो आज की मार्केट इस हवाले से बेहतर थी। कुछ सीमेंट प्लेयर्स ने भी, मतलब सीमेंट सेक्टर ने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया है अगर देखा जाए तो। हम्म। कि मतलब उसने, सीमेंट सेक्टर ने तकरीबन 200 पॉइंट्स के करीब केसी 100 इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। उसकी वजह ये थी कि सीमेंट की तकरीबन 20 से 30 रुपए प्राइसेस जो हैं, वो नॉर्थ प्लेयर्स जो कि मतलब वो रिटेंशन प्राइस में फेस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रॉयल्टी टैक्स का थोड़ा मैकेनिज्म चेंज है पंजाब, स्पेशली पंजाब में। तो उनको मतलब ये फ़ायदा हुआ है कि 20 से 30 रुपए रिटेंशन प्राइस में इजाफा हुआ है उनकी। अच्छा। और अगर देखा जाए तो थर्ड वन है ओएमसी। उनमें पीएसओ की वजह से है, क्योंकि सर्कुलर डेट की जो न्यूज़ आई है इसके हवाले से इसमें इजाफा हुआ है। सही।
सही। अच्छा सर, अभी जैसे कि हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के ऊपर, तो अभी जैसे हमने ये देखा 2 दफा से जो इंटरेस्ट रेट था वो ऑब्वियसली मेंटेन रहा है। जी। आगे भी यही एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो ऑब्वियसली बड़े बढ़ के ही आए हैं। तो आगे भी जो पॉलिसी रेट है उसको इसी तरीके से देखा जा रहा है कि वो मेंटेन ही रहेगी। वो जो एक था कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो, सिंगल डिजिट आए, वो उम्मीद तो अभी फिलहाल नहीं लगती है। तो इस सिनेरियो में सीमेंट सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, इसका इंटरेस्ट रेट का तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेड है कि FY 26 मतलब जून एंड तक ये 1% मैक्स और गिर सकता है, मतलब 10 पे आ सकता है, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं होगा। हम्म। लेकिन अगर मतलब इकोनॉमी बेहतर रहती है, इन्फ्लेशन हमारा बेहतर होता है, स्टेबल होता है, तो मे बी मजीद इंटरेस्ट रेट में कट देखा जा सकता है, लेकिन वो देखा जाएगा जून के बाद, फिल वक्त नहीं। लेकिन अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि काफ़ी डेट होता है सीमेंट कंपनीज पे। लेकिन उसके साथ साथ और भी दूसरे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि देखा जाए अगर कि इंटरेस्ट रेट अगर मतलब बढ़ा है जब भी, तो कोहाट सीमेंट को फायदा हुआ है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है, उनके पास कैश बहुत ज़्यादा है, अदर इनकम ही उनकी 4-5 अरब रुपए की बन रही थी, तो उन पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। और अगर देखा जाए दूसरी कंपनीज को उसी के अपोजिट, जैसे कि हम पायनीर को देख लेते हैं, तो पायनीर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी हाईली डेट है या हाईली लिक्विड। बिल्कुल। और सर ये भी है कि सीमेंट सेक्टर की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो यही कहा जाता है कि सीमेंट सेक्टर ने बहुत परफॉर्म कर चुका है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि इस वक्त कितनी गुंजाइश है, और इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है अभी? देखिए, मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है, बहुत अभी गुंजाइश है। अगर इसके फंडामेंटल्स हम देखें सीमेंट हम्म। सेक्टर के, तो इसमें अभी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो इसी मतलब क्वार्टर पे ही अब तक, मतलब जुलाई टू टिल नाउ, अच्छी खासी इसमें ग्रोथ आ चुकी है। सीमेंट में 18% की लगभग ग्रोथ देखी जा चुकी है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये मजीद ग्रो करेगा। लगभग अगर हम FY 26 की एवरेज की बात करें, हम्म। तो ये डबल डिजिट में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अच्छा, सही। अ, अच्छा, यहाँ पर अब हमारे साथ जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके सवाल हम ले लेते हैं कि यहाँ पर माजिद साहब हैं। जी सर, अपना सवाल कीजिए। मैडम मेरा वो माइक ऑफ हो गया था। दीवान सीमेंट और फौजी सीमेंट की दिसंबर एंड की टारगेट प्राइस पूछनी प्लीज। दीवान सीमेंट और फौजी सीमेंट। इनकी टारगेट प्राइस पूछनी थी। कहाँ तक जा जी, सकते हैं दिसंबर एंड? देखें, दिसंबर एंड तो नहीं, हम इसकी अगर बात करते हैं हम जून की, क्योंकि सीमेंट जितना भी सेक्टर है ये चलता है फिजिकल ईयर बेस पे। तो हम्म। अगर हम फौजी सीमेंट की बात करते हैं तो हमारी टारगेट है तकरीबन 6 रुपए की इसकी EPS आएगी, और लगभग 31% का पोटेंशियल है इसमें मजीद, मतलब 70 रुपए तक जा सकता है। और दीवान सीमेंट? दीवान सीमेंट जो है वो देखें, एक तो दीवान में ये चल रहा है कि उसको एक दूसरा सीमेंट प्लेयर एक्वायर कर रहा है। ठीक है, अगर वो आ जाता है तो वो कोई मतलब कि ना फंडामेंटल्स पे तो चलेगा नहीं, वो चलेगा फिर डिमांड बेस पे। अगर वो नहीं आता है और सिर्फ दीवान सीमेंट को देखा जाता है, तो दीवान सीमेंट की लाइन बहुत पुरानी है। वो जो क्लिंकर, एक लाइन से क्लिंकर बना रहा है, दूसरी लाइन उसकी बहुत खराब है, जो कि वर्क में नहीं का मतलब काम नहीं कर रही है हम्म। दीवान सीमेंट के हवाले से। तो अगर हम दीवान सीमेंट की बात करें, तो अगर वो एक्वायर कर लेता है फिर तो हम कुछ भी मतलब उसकी फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, वो तो जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से। लेकिन अगर एक्विजिशन नहीं करता है और वैसे हम टारगेट बेस की उसकी बात करें, तो हमारी है 18 रुपये। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी माजिद साहब, अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, मेरा क्वेश्चन था कि छठा सीमेंट के रिगार्डिंग, कि जैसे छठा सीमेंट जो है अब वो उसका पाकिस्तान जो है ना सर्विसेज लिमिटेड के उन्होंने 29% शेयर एक्वायर किए हैं और प्रोटेक्टर के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये फ्यूचर का लकी सीमेंट के कम्पिटिटिव में आ सकेगा या उस लेवल की कंपनी ग्रो कर सकेगी? तो इसको सर काइंडली जरा कर दीजिएगा, अपना व्यू दे दीजिएगा इसके ऊपर। थैंक यू।
देखिए, ठट्टा सीमेंट लकी सीमेंट के मतलब पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ अगर हम बात करें साउथ प्लेयर्स की एज कम्पेयर टू नॉर्थ प्लेयर, तो नॉर्थ प्लेयर्स से कंपैरिजन में पिछले साल की बनिस्बत साउथ प्लेयर्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। जैसा कि देखा जाए तो पहले आपने देखा होगा कि 3-4 साल में जो सीमेंट की प्राइस होती थी वो नॉर्थ प्लेयर्स की ज़्यादा होती थी, साउथ प्लेयर्स की उनसे 30 रुपये डिस्काउंट पे चल रही होती थी। लेकिन अब इसके बिल्कुल अपोजिट हो चुका है कि नॉर्थ प्लेयर की प्राइस कम है, साउथ की ज़्यादा है। दूसरा, रॉयल्टी टैक्स देखा जाए तो रॉयल्टी केपीके में देखा जाए तो वहाँ पे 350 रुपये पर टन ऑफ लाइमस्टोन है। अगर हम नॉर्थ पंजाब में देखते हैं तो वहाँ पे 6% ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस है। अगर हम यही सेम चीज हम सिंध में देखते हैं या बलूचिस्तान में देखते हैं तो वहाँ पे मतलब 350 पर टन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनके मार्जिन बहुत अच्छे बन बन सकते हैं, इन चीज को देखा जाए। अगर दूसरी बात करते, आपने दूसरा सवाल पूछा था इसकी टारगेट प्राइस का, तो टारगेट प्राइस देखें ये जा सकता है 110 से 115 तक हमारी टारगेट प्राइस है, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन हाँ ये है कि दूसरा ये बेलारूस ट्रैक्टर ला रहा है, तो इसको मेरे हिसाब से मे बी हर के एनालिस्ट की एक अपना एनालिसिस होता है। मेरे हिसाब से देखिए बेलारूस की जो डिमांड है ना वो एक लिमिटेड है, क्योंकि बेलारूस बहुत एक्सपेंसिव है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर फार्मर। तो सर इन्होंने जो पाकिस्तान जो है इसके सर्विसेज के जो शेयर एक्वायर किए थे 29%, उसका भी तो इम्पैक्ट आएगा इनकी ईपीसी सॉरी। वगैरह पे। इन्होंने सर जो पीसी होटल के जो शेयर एक्वायर किए हैं जी ट्वेंटी जी नाइन जी जी परसेंट जी छठा जी के मतलब उसका भी जी तो जी इम्पैक्ट आएगा, कोई क्या नहीं आएगा? जी जी उसका इम्पैक्ट आएगा, तभी मैंने 120-25 बताया। वरना आप देखें अगर ठट्टा सीमेंट को, तो इसने अभी स्प्लिट किया, अगर स्प्लिट को इनटू मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुका है ठट्टा सीमेंट। मतलब स्प्लिट के बाद ये मेरे ख्याल में 42 पे इसका स्प्लिट हुआ था, और ये अभी 94-95 पे चल रहा है। तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी नोट करेंगे तो न्यूज़ आने से पहले ही इम्पैक्ट आ चुका होता है। सही। चले, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। इसके तो अपना सवाल नादिया मैं कीजिए। बात करूं, वासिफ। अच्छा जी, चले वासिफ साहब अपना सवाल कर लें। शुक्रिया नादिया और मोअज़्ज़ज़ गेस्ट साहब। अच्छा सर, एक सवाल है कि जो हमारे पास सीमेंट कंपनीज में BWCL है जी। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तो क्या मौजूदा रेट पे इसे अकुमुलेट किया जा सकता है? BWCL, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेस्ट पे सीमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं डिविडेंड यील्ड की वजह से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वैसे सीमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो देखें, सीमेंट की और भी कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू बेस्ट वेट सीमेंट। अच्छा, तो अगर आप से अगर पोर्टफोलियो बनवाया जाए, लेट से हम कहते हैं कि हमने सीमेंट पे ही लेना है, तो आप क्या मुझे सजेस्ट करेंगे? FCCL लिया जाए या मैपल लीफ या लकी सीमेंट, तीनों में से मेरे अगर कंपैरिजन किया जाए? मेरे हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सबसे ज्यादा वेट आपके पास लकी का होना चाहिए, दूसरे नंबर पे मेपल का होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे होना चाहिए फौजी का। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत वासिफ शुक्रिया साहब। नादिया बहुत शुक्रिया जी। जी एसके अपना सवाल कर लें, यहाँ पे हम आखिरी सवाल ले रहे हैं जी, जी एसके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अभी जैसे आपने पोर्टफोलियो के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दूसरे सेक्टर्स भी हैं, तो आप सीमेंट अगर देखें सिर्फ, तो सीमेंट को कितना परसेंटेज आप देंगे पोर्टफोलियो के अंदर, टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में, दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में? थैंक यू सर। लगभग 20%। ठीक है अगर सर। आप ओवरऑल PSX की बात करते हैं तो जी ट्वेंटी जी, परसेंट 20%। 20% PSX के अदर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी सागर साहब आपका सवाल था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैंक ऑफ पंजाब के मैंने शेयर्स लिए हुए हैं, करंटली 20% लॉस में हूँ, तो क्या इनको होल्ड करना चाहिए या सेल कर दूं? और ये बताइए कि करंट सिचुएशन में कौन से शेयर्स परचेस करने चाहिए, क्या देखें, एडवाइस बैंक ऑफ करते हैं? पंजाब का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मार्केट में कनेक्शन करेक्शन आई है और मार्केट फिलहाल बेहतरी की तरफ जा रही है। मार्केट में फिलहाल ये चल रहा है, देखें कि एक तो ट्रिगर नहीं है। पहले तो लगातार कोई ना कोई ट्रिगर आ रहा था, आप देखेंगे अगर एक महीना पिछले को, तो मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है, सबसे बड़ा इशू मार्केट का ये है। दूसरा, कॉर्पोरेट रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड थे कि ये आ सकते हैं, तो वो नहीं आए।
जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन देखी गई है। तो ये है कि मार्केट अगर चलती है तो फिर बैंक ऑफ पंजाब भी चलेगा और लॉस भी आपका कवर होगा इंशाल्लाह। और दूसरा आपने पूछा था कि कौन किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। तो देखें, हमेशा आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो कभी भी एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रहें, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन देखें। क्योंकि आप एक सेक्टर अगर नीचे जाता है तो दूसरा सेक्टर उसको कवर कर लेता है हमेशा। तो एक सेक्टर की सॉरी टू तरफ कभी भी इंटरप्ट ना रहे। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये पूछ रहा था कि करंट सिचुएशन में कौन से मतलब कंपनी शेयर्स में परचेस करने चाहिए, क्योंकि कंपनीज के आजकल शेयर्स, मार्केट जिस, हाँ मतलब कौन सी कंपनी में परचेस करनी देखिए चाहिए। जैसे अब अगर देखेंगे पेनी स्टॉक्स में डेली मतलब टॉप लग रहा है, तो ये रिस्क एक्सपोजर भी ज्यादा होगा अगर पेनी स्टॉक डेली टॉप दे रहे हैं तो। देखिए मेरे, अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी कवरेज में जो है उनमें अगर देखा जाए तो एक्साइड सीमेंट ओ एक्साइड बैटरी बहुत अच्छा है। दूसरा अगर देखा जाए तो इन जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ आपको, उसमें लिक्विडिटी भी देखते रहिएगा कि कितनी बाइंग मतलब बाइंग सेलिंग हो रही है शेयर्स की। एक तो एक्साइड बहुत अच्छा है, दूसरा लकी बहुत अच्छा है, तीसरा मैपिल बहुत अच्छा है, और अगर चौथा बात करें हम तो डायनो बहुत अच्छा है। पांचवा अगर हम बात करें तो अटक रिफाइनरी भी बहुत अच्छा है। सही, बहुत शुक्रिया सागर साहब। अच्छा सर, अब जो है मैं चाहूंगी कि कल की मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, क्या लग रहा है कल की मार्केट का? और इसके साथ ही साथ जो है सीमेंट सेक्टर को अभी आप दिसंबर तक कैसा देख रहे हैं? देखिए नेक्स्ट वीक, कल की मार्केट नहीं, हम नेक्स्ट वीक की ही बात करें अगर, तो मार्केट रहेगी मेरे हिसाब से, मार्केट ऐसी ही चलती रहेगी 500,000 अप, 500,000 पॉइंट डाउन। क्योंकि अच्छा। मार्केट में कोई ट्रिगर जब तक नहीं आता। लेकिन हम्म। अगर आप बात करती हैं सीमेंट सेक्टर की, हम्म। और वो दिसंबर क्वार्टर की बात करती हैं आप, हम्म। तो दिसंबर क्वार्टर तक में भी थोड़ा बहुत, अगर नॉर्थ प्लेयर की बात करें हम्म। तो नॉर्थ प्लेयर में थोड़ा बहुत मतलब देखा जा सकती है मजीद करेक्शन। क्योंकि नॉर्थ प्लेयर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे एक्सपोर्ट वो करते हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नॉर्थ प्लेयर्स मतलब खाली सीमेंट की ही बात नहीं, दूसरी भी चीज़ें हैं जो कि उसकी वजह से इम्पेक्ट हो रही है, अफगानिस्तान की वजह से। दूसरा अगर देखा जाए तो नॉर्थ प्लेयर्स में एक रॉयल्टी का इशू है, सबसे बड़ा जो उनको मसला है रॉयल्टी का है। तीसरा, मतलब गवर्नमेंट ने उनके सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म चेंज कर दिया है, जिसकी हम्म। वजह से उनको तकरीबन 10 से 12 रुपए पर बैग का मतलब ये लॉस हो रहा है उनकी रिटेंशन से। तो सही। सीमेंट प्लेयर्स अगर इस वक्त आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है लकी, और ठट्टा, अटक, और डेरा डीजी केसी। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लकी, पायनियर सीमेंट, हम्म। मेपल लीफ सीमेंट, ये कोहाट सीमेंट, ये बहुत अच्छे हैं। सही, बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सर ताबिश, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।